Good morning, everyone. Welcome to another session of Physics Unveiled. And in this particular session, we are going to study a very important topic of class 11 physics, that is work and kinetic energy. In our last topic on work, where we have discussed that whenever you apply a force on a body, suppose there is a body of mass m and you are applying a force onto it, and if due to this force body is making some displacement, suppose that displacement made by body is x, then work can be written as scalar product of force and displacement, which eventually may be written as magnitude of force, magnitude of displacement, and angle between these two vectors, F vector and displacement vector. So work is a scalar product. तो अभी तक हमने ये पढ़ा था कि जब भी किसी बॉडी पे किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कोई वर्क होता है तो उस बॉडी के पोजीशन में कुछ ना कुछ चेंजेस आना चाहिए. मतलब इफ वर्क डन इज देयर, सो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स there is some change in displacement with respect to frame of reference. और मोटा मोटी बात में ये बोल सकते हैं कि कुछ बॉडी में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम कहेंगे कि वर्क हो रहा है. मतलब अगर वर्क नॉट इक्वल टू 0 है तो हम कहेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स तो नॉट इक्वल टू 0 है ही, साथ में जो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है. अब यहाँ पे एक बात आती है, क्या वर्क से सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के चेंजेस में ही फर्क पड़ेगा या और कुछ में फर्क पड़ेगा? तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में बेसिकली हम ये देखेंगे कि वर्क डन इज आल्सो रिलेटेड टू द चेंज ऑफ स्पीड इन द बॉडी. ओके, सो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे कि हाउ वर्क डन ऑन बॉडी is related to change of speed in body. ये हम देखेंगे अब. So let us remove everything and start from beginning. Okay. Suppose that we have following conditions. और जैसे कि हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया था, मुझे लगता नहीं कि आपको इन तरह के सवालों में कोई डिफरेंसेस आएंगी. फॉर एग्जांपल, एक बॉडी है, इसका वेलोसिटी v से ये मूव कर रहा है, आपने इस पे ऐसा फोर्स लगा दिया पीछे. ओके, दिस इज केस नंबर 1. केस नंबर 2 में ऐसा है कि बॉडी मान लीजिए कि v वेलोसिटी से मूव कर रही है, इधर आपने इधर फोर्स लगा दिया f. ठीक है, ये केस नंबर 2 है. तीसरा कंडीशन ये है कि बॉडी है, मान लीजिए कि ऐसे मूव कर रही है इधर v वेलोसिटी से, आपने इस पे फोर्स परपेंडिकुलर लगा दिया. तो इन तीन केसेस को हम फिलहाल डील करेंगे अभी. ओके, तो चलते हैं पहले एक वन बाय वन. सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले केस में क्या हो रहा है. तो पहले केस में देख रहे हैं कि जो फोर्स है वो पैरेलल टू वेलोसिटी है. तो जब फोर्स पैरेलल टू वेलोसिटी होता है तो क्या हम जानते हैं कि स्पीड क्या होता है, इंक्रीज करता है. इसमें बॉडी की स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी. मतलब अगर कुछ मोमेंट के बाद हम बॉडी की स्पीड देखेंगे तो उसके अपने प्रीवियस स्पीड से वो स्पीड ज्यादा होगी. इस केस में क्या है कि फोर्स जो है वो एंटी पैरेलल है. तो इसमें क्या होगा, स्पीड क्या करेगा, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा. इस केस में क्या है, फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी है. इसमें क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था सर्कुलर मोशन में कि स्पीड क्या रहता है, कांस्टेंट. अब इस तीनों को सब वर्क डन के फॉर्मेट में समझने की कोशिश कीजिए. मान लीजिए ये बॉडी है, इस पे फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी इसी बॉडी का इधर ही हो रहा है. तो मान लीजिए बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अगर x है तो हम देख रहे हैं वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स कॉस थीटा. तो कॉस थीटा का मतलब थीटा दोनों के बीच का एंगल 0. तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स, मतलब वर्क डन क्या हो रहा है, पॉजिटिव. इस केस में मान लीजिए बॉडी अगेन डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए x कवर करती है, लेकिन वर्क डन बाय फोर्स क्या होगा,
वर्क डन बाय फोर्स होगा एफ एक्स कॉस पाई, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो माइनस एफ एक्स हो गया। तो यहाँ क्या आ गया, वर्क डन नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बॉडी का एक्स कवर हो गया इधर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वर्क डन बाई, अगर फोर्स लिखना हो तो एफ एक्स कॉस पाई बाई 2, तो यहाँ हो गया वर्क डन 0। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि व्हेनेवर वर्क डन अगर ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि स्पीड इंक्रीज कर रहा है बॉडी का उस फोर्स के कारण। अगर वर्क डन नेगेटिव है तो हम कह सकते हैं कि स्पीड डिक्रीज कर रहा है, और अगर वर्क डन 0 है तो हम कह सकते हैं कि तो स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। क्लियर? तो इससे बहुत बहुत इजी हो गया कि हम वर्क डन को हम स्पीड के साथ रिलेट करने के लिए बहुत इजी हो गया हमारे लिए। सपोज दैट कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। सपोज दैट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी थी v1, आप तब इस पे एक फोर्स लगाते हैं f, ये बॉडी जो है x1 डिस्टेंस पहुंच जाती है, x1 डिस्प्लेसमेंट का बॉडी कवर करता है, तब इसकी वेलोसिटी हो जाती है v2। ये फोर्स मान लीजिए आप कांस्टेंट फोर्स ले लीजिए, फॉर एग्जांपल एक कांस्टेंट फोर्स ले लीजिए, कांस्टेंट फोर्स बीइंग अप्लाइड इज अप्लाइड। तो कांस्टेंट फोर्स है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ तो क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2x, इक्वेशन टू मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था। तो इसको हम लिख सकते हैं v2 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2ax। अगर इसको हम ऐसा करें तो लिख सकते हैं v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू a इंटू एक्स। अगर इन दोनों साइड को m से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी m से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी अगर m से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाई 2 माइनस mv1 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू m इंटू a इंटू एक्स। तो m इंटू a को हम फोर्स बोलते हैं, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो गया चेंज इन समथिंग। अब इस क्वांटिटी को क्या कहेंगे हम बाद में देखते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है, चलिए इसको रिमूव कर दे, इरेज करते, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा हमारे लिए। ओके, लेट्स क्लियर दिस ड्राइंग। सो अभी हम देख रहे हैं इस बॉडी पे हमने फोर्स लगाया F, बॉडी की वेलोसिटी v1 से v2 हो गई, डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया x, फोर्स मेरा जो था वो था कांस्टेंट। तो हमने यहाँ रिलेशनशिप निकाला F इंटू एक्स इक्वल टू mv2 स्क्वायर बाई 2 बाई माइनस mv1 स्क्वायर बाई 2। क्लियर? तो अब इसमें देखिए कि ये फोर्स इंटू एक्स को क्या बोलते हैं, वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, mv स्क्वायर बाई 2 माइनस mv1 स्क्वायर बाई 2। क्लियर? तो यहां पे जो ये जो क्वांटिटी है हाफ mv स्क्वायर, इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो ये वाला क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय फोर्स। क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी और पार्टिकल जो है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, बिकॉज एनर्जी है तो स्केलर क्वांटिटी है। तो मतलब ये मत समझिए कि अगर एक पार्टिकल है आपका v वेलोसिटी से ईस्ट में जा रहा है और एक पार्टिकल v वेलोसिटी से नॉर्थ में जा रहा है, तो इन दोनों के काइनेटिक एनर्जी में कोई डिफरेंस आएगा, इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम होगा। ये इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। क्लियर? सो हम इसको वापस इसको रीइटरेट क्या कर सकते हैं कि वर्क डन बाय द नेट फोर्स, वर्क डन बाय द नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। सो वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। आप पूछ सकते हैं कि सर इस जगह पे आपने सिर्फ ओनली एफ को कंसीडर किया था, जबकि आप यहाँ कह रहे हैं वर्क डन बाय नेट फोर्स।
तो अगर इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप ड्रॉ करते तो क्या क्या फोर्स काम कर रहा था? एफ काम कर रहा था, ऊपर से नीचे से mg काम कर रहा था, mg को काउंटर करने के लिए ये n काम कर रहा था। तो आप देख रहे हैं कि दोनों तो परपेंडिकुलर है, तो मतलब वर्क डन बाय, अगर हम टोटल वर्क डन निकालेंगे, नेट वर्क डन, तो ये होगा समेशन ऑफ वर्क डन बाय फोर्स प्लस वर्क डन बाय n प्लस वर्क डन बाय mg। क्योंकि वर्क डन बाय mg और नॉर्मल एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तो ये 0 0 वर्क हो जाएगा। तो जो वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय फोर्स होगा। इसीलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ वर्क डन बाय फोर्स लिख दिया यहाँ पे, लेकिन बोल क्या रहा हूँ, वर्क डन बाय नेट फोर्स। सो वर्क डन बाय द नेट फोर्स on a body is equal to change in kinetic energy of the body। ठीक है, वर्क डन बाय नेट फोर्स ऑन बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। इस चीज को हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। सो दिस इज कॉल्ड नेट वर्क डन इज इक्वल टू kf minus k initial। this is called work energy theorem, work energy theorem। और ये सब थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट है कि जब आपने देखा होगा पिछले न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, और टाइम हम लोग को कैलकुलस का सहारा लेना पड़ता था प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो क्या बता रहा है कि अगर वर्क डन देखिए यहाँ पर किसी बॉडी में अगर वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है, तो इसका मतलब क्या बता रहा है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो इनिशियल से ज्यादा होगा। अगर वर्क डन आपका लेस नेगेटिव हो रहा है तो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी घटेगी, kf जो होगा ki से कम होगा। अगर वर्क डन 0 हो रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, kf इक्वल टू ki होगा, है ना? क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको सभी को? आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में क्या होता है, बार बार हम इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बहुत वैल्यूएशन देते हैं। तो याद रखिए कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम आप लगाएंगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम इज वैलिड इन एनी इनिशियल फ्रेम। ओके, और अगर आपको डिफरेंट इनिशियल फ्रेम में सॉल्व करना है तो खाली आपको स्पीड का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, और एट द सेम टाइम आप एक चीज देखिए, हम यहाँ पे स्पीड कंसिडर कर रहे हैं। सो आपको अगर एक पार्टिकल है घूम फिर के जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो अनटिल अनलेस द पार्टिकल का स्पीड अगर आपको पता है तो आप उसका इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो आप क्या करेंगे, जब भी आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे उसको हम लोग एक मेंशन करते हैं। कैलकुलेशन विथ वर्क एनर्जी थ्योरम। न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, चूज द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट जो आपका कंसिडरेशन है। ओके, सेकंड जो है आप निकालिए अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन by all the forces acting on body with their sign। याद रखिएगा नेगेटिव पॉजिटिव सबका ध्यान रखते हुए, ऐसा नहीं कि आपने सारे वर्क डन को जोड़ दिया सभी को पॉजिटिव पॉजिटिव कर दिया। फिर आप क्या करेंगे कि आप दोनों को इक्वेट करने की कोशिश करेंगे एंड यूज द रिलेशनशिप W net y इक्वल टू kf माइनस ki। क्लियर? तो ये आप सोच रहे होंगे कि हम यहीं पर क्यों ना कुछ न्यूमेरिकल्स बता दें। एक्चुअली कुछ न्यूमेरिकल्स बताने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा ये चैप्टर आगे बढ़ेगा, हम जैसे पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम एनर्जी वॉल के बारे में पढ़ेंगे, तब चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। तो हम सोच रहे थे कि तभी जाके सारे के सारे प्रॉब्लम हम इंट्रोड्यूस करें, है ना? अगर आपको बहुत सिंपल सिंपल प्रॉब्लम चाहिए तो एक बार आप अपने एनसीईआरटीज या जो भी बुक्स आपके पास अवेलेबल हो अच्छी बार उसके सॉल्व करके देखें। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है उनमें तो आप हमें कांटेक्ट करें, हम आपको डेफिनेटली उसमें हेल्प करेंगे सॉल्व करने में। इन द मीन टाइम अगर किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, they are also welcome to post their comment on our description in our comment section, and at the same time they can write to us the email ID provided in our about page of our channel. Okay, so thank you for your time and have a great day. One more time I just like to request you, because see sometimes you get discouraged by the response of of the people who do not appreciate your work. Sometimes it's not necessary that they should appreciate, but it is a completely an effort to help the students of class level without taking any charges.
So I just request you all that if you are finding our content very useful for your future examinations, please do help us in sharing and subscribing our channel more and more, so that our reaches increases. And at the same time, if you're finding that the content are not up to the mark, then please suggest us as well that what kind of content that you want to see, and we'll definitely be happy to incorporate all those. So with this, I like to uh, take a time off until our second video on work energy theorem using the potential energy. Thank you. Have a great day.